Good morning, students. Today we will do thinking about language of chapter 8. Look at the following sentences. नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से देखें. They each have two clauses. उन sentences में प्रत्येक में दो clauses हैं. अब क्लोजेज क्या होता है बच्चों? अ क्लोज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. क्लोज जो है शब्दों का एक समूह होता है दैट इंक्लूड्स अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब, जिसमें सब्जेक्ट भी होता है और एक वर्ब भी होता है. इट मे बी अ सेंटेंस और द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस. यह एक सेंटेंस भी हो सकता है या फिर उसी सेंटेंस का कोई हिस्सा भी हो सकता है. और two parts each with their own subject and verb और verb phrase. जो नीचे दिए गए वाक्य हैं उनमें प्रत्येक में two parts हैं और उनका अपना subject है और अपना verb है या फिर verb phrase है. Often one part italicized tells us when or why something happened. इसमें जो एक हिस्सा तिरछा है, इटैलिसाइज्ड है, वह हमें बताता है कि कोई चीज कब हुई या क्यों हुई. इसमें फर्स्ट सेंटेंस है हमारा आई रीच्ड द मार्केट. मैं मार्केट पहुंचा. व्हेन मोस्ट ऑफ द शॉप्स हैड क्लोज्ड. जब ज्यादातर दुकानें बंद हो चुकी थी. तो अब इसमें ये हमारा एक सेंटेंस है और इसका जो इटैलिसाइज्ड पार्ट है वो है व्हेन मोस्ट ऑफ द शॉप्स हैड क्लोज्ड. ये हिस्सा हमें क्या बताता है? टेल्स अस व्हेन आई रीच्ड. ये हमें बताता है जब मैं पहुंचा. सेकेंड, व्हेन राहुल द्रविड़ वॉक्ड बैक टुवर्ड्स द पवेलियन. जब राहुल द्रविड़ वापस पवेलियन की ओर चले. एवरीवन स्टूड अप. हर कोई खड़ा हो गया. इस सेंटेंस में इटैलिसाइज्ड पार्ट है वो है वॉक्ड बैक टुवर्ड्स द पवेलियन. ये पार्ट हमें क्या बताता है? टेल्स अस व्हेन एवरीवन स्टूड अप. ये हमें बताता है जब हर कोई खड़ा हो गया. नेक्स्ट, द टेलीफोन रैंग एंड गंगा पिक्ड इट अप. टेलीफोन बजा और गंगा ने इसे उठा लिया. टेल्स अस व्हाट हैपेंड नेक्स्ट. ये हमें बताता है कि आगे क्या हुआ. तो इसमें जो हमारा इटैलिसाइज्ड पार्ट है वो है पिक्ड इट अप. नेक्स्ट, गुंजन हैज बीन विद अस एवर सिंस द स्कूल बिगेन. गुंजन हमारे साथ रही है जब से स्कूल शुरू हुआ. टेल्स अस फॉर हाउ लॉन्ग ही हैज बीन विद अस. जो हमें क्या बताता है कि वह हमारे साथ कब तक रहा. तो यहाँ पर बच्चों गुंजन क्या है? लड़का है. तो इसमें जो इटैलिसाइज्ड पार्ट है वो है एवर सिंस द स्कूल बिगेन. तो ये हमें ये बताता है कि वह हमारे साथ कब तक रही है. अब क्वेश्चन फर्स्ट, आइडेंटिफाई द टू पार्ट्स इन द सेंटेंसेस बिलो बाय अंडरलाइनिंग द पार्ट दैट गिव्स अस द इंफॉर्मेशन इन ब्रैकेट्स एज शॉन अबव. नीचे दिए गए वाक्यों में दो भागों को पहचानो बाय अंडरलाइनिंग द पार्ट. उस हिस्से को अंडरलाइन करके. और कौन से हिस्से को अंडरलाइन करना है? दैट गिव्स अस द इंफॉर्मेशन इन ब्रैकेट्स. जो ब्रैकेट्स में दी गई इंफॉर्मेशन देता है, सूचना देता है. एज शॉन अबव, जैसा कि ऊपर दिखाया गया है. ऊपर कैसे था? जैसे ये जो ब्रैकेट्स हैं, ये जो सूचना दी गई थी, इंफॉर्मेशन दी गई थी ऊपर के सेंटेंसेज में, ब्रैकेट्स में, वो सूचना, इस तरह की सूचना जो ब्रैकेट्स देती है वो हमें नीचे दिए गए सेंटेंसेज में बताना है कि कौन सा पार्ट ये सूचना देता है, ये इंफॉर्मेशन देता है जो ब्रैकेट्स में है. अब नीचे जो सेंटेंसेस दिए गए हैं उसके दो पार्ट हैं बच्चों. उन दोनों पार्ट्स में से कौन सा पार्ट जो ब्रैकेट में दी गई सूचना है वो हमें देता है. तो फर्स्ट है हमारा वेयर अदर गर्ल्स वोर ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस संतोष प्रेफर्ड शॉर्ट्स. जहां अन्य लड़कियां परंपरागत भारतीय पोशाकें पहनती थी, संतोष शॉर्ट्स पसंद करती थी. अब ब्रैकेट में इंफॉर्मेशन क्या है हमारी? ब्रैकेट में जो इंफॉर्मेशन है वो है कॉन्ट्रास्ट्स
हर ड्रेस विद दैट ऑफ अदर्स। अब हमें उस पार्ट को अंडरलाइन करना है जो हमें ब्रैकेट में दी गई सूचना देता है। तो ब्रैकेट में क्या है कि दूसरों से उसकी पोशाक की तुलना। तो दूसरों से उसकी पोशाक की तुलना कौन से पार्ट में की गई है? ये है हमारा मेन है संतोष प्रेफर्ड शॉर्ट्स। और जो अदर गर्ल्स थी वो क्या पहने थी? वोर ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेज। तो इन दोनों को हम करेंगे क्योंकि दोनों की तुलना इन दोनों से होती है, दोनों पार्ट से होगी। वोर ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेज एंड प्रेफर्ड शॉर्ट्स। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा वेयर अदर गर्ल्स वोर ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेज, संतोष प्रेफर्ड शॉर्ट्स। नेक्स्ट है सेकंड सेंटेंस, शी लेफ्ट होम एंड गोट हरसेल्फ एनरोल्ड इन अ स्कूल इन दिल्ली। टेल्स अस What happened after the first action? अब हमें उस पार्ट को अंडरलाइन करना है जो हमें बताता है कि फर्स्ट एक्शन के बाद क्या हुआ। तो फर्स्ट एक्शन बच्चों इसमें हुआ, उसने घर छोड़ दिया। शी लेफ्ट होम, उसने घर छोड़ दिया। और उसके बाद के एक्शन को हमें बताना है। तो बाद का एक्शन है वो हम अंडरलाइन करेंगे, वो है गोट हरसेल्फ एनरोल्ड इन अ स्कूल इन दिल्ली। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, she decided to fight the system when the right moment arrived. Tells us when she was going to fight the system. अब इसमें वो पार्ट हमें बताना है जो हमें बताए कि वह सिस्टम से लड़ने जा रही थी। तो वो वाला पार्ट है हमारा when the right moment arrived. Next question है fourth, little Maria had not yet celebrated her 10th birthday when she was packed off to train in the United States. लिटिल मारिया ने अपना 10वां जन्मदिन भी अभी तक नहीं मनाया था जब उसे यूनाइटेड स्टेट्स के लिए ट्रेन में भेज दिया गया। अब इसमें जो इंफॉर्मेशन है वो है टेल्स अस व्हेन मारिया वाज सेंट टू द यूएस। हमें उस बारे में बताना है, वो पार्ट हमें ढूंढना है जो हमें बताए कि मारिया को यूएस कब भेजा गया। तो वो पार्ट है बच्चों हमारा लिटिल मारिया हैड नॉट येट सेलिब्रेटेड हर 10th बर्थडे। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ का, लिटिल मारिया हैड नॉट येट सेलिब्रेटेड हर 10th बर्थडे। मतलब वह 10 साल की भी नहीं हुई थी जब उसे यूएस में भेज दिया गया था। सेकेंड पार्ट, नाउ रीराइट द पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस गिवन बिलो एज वन सेंटेंस। अब हमें नीचे दिए गए सेंटेंसेस के जोड़ों को एक सेंटेंस में बदलना है, एक ही सेंटेंस बनाना है। 2 सेंटेंसेस दिए गए हैं, उनको एक बनाना है। तो फर्स्ट है हमारा ग्रैंडफादर टोल्ड मी अबाउट द ओल्ड एज। सेकंड है इसका ऑल बुक्स वर प्रिंटेड ऑन पेपर देन। दादाजी ने मुझे पुराने दिनों के बारे में बताया, पुराने समय के बारे में बताया। क्या बताया? कि सभी किताबें पेपर पर प्रिंट होती थी। जैसे हमारे अब के टाइम की बात दादाजी ने की। तो जब हम इसको एक सेंटेंस में चेंज करेंगे, रीराइट करेंगे इन सेंटेंसेस को और एक सेंटेंस बनाएंगे, तो ये बनेगा हमारा ग्रैंडफादर टोल्ड मी अबाउट द ओल्ड डेज। अब यहाँ पर कनेक्टर के रूप में हम व्हेन को यूज करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि बच्चों यहाँ पर टाइम को डिनोट किया गया है, तो टाइम के लिए हम व्हेन को यूज करते हैं एज अ कनेक्टर, एज अ कंजक्शन। व्हेन ऑल बुक्स वर प्रिंटेड ऑन पेपर। तो ये हमारा सेंटेंस बन जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट है सेकेंड, व्हाट डू यू डू आफ्टर यू फिनिश द बुक? परहैप्स यू जस्ट थ्रो इट अवे। आप किताब पढ़ने के बाद क्या करते हैं? शायद इसे फेंक देते हैं। तो बच्चों इसमें जो फर्स्ट पार्ट है हमारा वह इंटेरोगेटिव है, लेकिन जब हम इसको वन सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर इंटेरोगेशन हम चेंज कर देंगे, उसको हम सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे और तब हमारा ये बन जाएगा परहैप्स यू जस्ट थ्रो द बुक अवे आफ्टर रीडिंग इट। शायद तुम किताब को फेंक देते हो इसे पढ़ने के बाद। तो यहाँ पर जो फिनिश जो वर्ड आया था बच्चों ऊपर हमारा क्वेश्चन पार्ट में, उसका मतलब क्या है? रीडिंग है। नेक्स्ट थर्ड, ही गेव द लिटिल गर्ल एन एप्पल। उसने छोटी लड़की को एक सेब दिया। ही टुक द कंप्यूटर अपार्ट। वह कंप्यूटर को अलग ले गया।
दूर ले गया। तो दोनों सेंटेंसेस बच्चों एक ही क्वालिटी के हैं, सेम क्वालिटी के हैं। मतलब इसमें जो डूअर है बच्चों, सब्जेक्ट है, वह सेम है, जैसे फर्स्ट पार्ट में भी ही है और सेकंड पार्ट में भी ही है। तो इसको हम एंड से कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा बन जाएगा ही गेव द लिटिल गर्ल एन एप्पल एंड टुक द कंप्यूटर अपार्ट। तो इसमें बच्चों हमने एंड को एज अ कंजक्शन यूज किया है। नेक्स्ट फोर्थ, यू हैव नथिंग, तुम्हारे पास कुछ नहीं है। दैट मेक्स यू वेरी डिटरमाइंड, जो तुम्हें दृढ़ बनाता है, डिटरमाइंड बनाता है। तो इसमें बच्चों नथिंग मीन्स क्या होता है? कुछ नहीं। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो उससे आपकी डिटर्मिनेशन इम्प्रूव होती है, इंक्रीज होती है। तो इसको हम कनेक्ट करेंगे तो इसमें अलग से कनेक्टर की जरूरत नहीं होगी हमें, क्योंकि इसमें कनेक्टर के रूप में हम दैट को ही पुट कर सकते हैं, क्योंकि दैट क्या है? एक कंजक्शन वर्ड है। और नथिंग, समथिंग, हु, विच, इनके लिए हम दैट का यूज कर सकते हैं। तो ये बन जाएगा हमारा यू हैव नथिंग दैट मेक्स यू वेरी डिटरमाइंड। नेक्स्ट फिफ्थ, आई नेवर थॉट ऑफ क्विटिंग, मैंने कभी हार के बारे में नहीं सोचा। आई न्यू वट आई वॉन्टेड, मैं जानता था मुझे क्या चाहिए। तो यहाँ पर रीजन दिया गया है बच्चों। तो रीजन के लिए हम एज, बिकॉज या फिर वाई का यूज करते हैं। तो ये हमारा बन जाएगा आई नेवर थॉट ऑफ क्विटिंग एज आई न्यू वट आई वॉन्टेड। अब यहाँ पर ये सिंगल आई को हम कैपिटल लिखते हैं बच्चों, ये हमें ध्यान रखना है, वट आई वॉन्टेड। तो ये हमारी थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और अब आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना है। थैंक्स।